नमस्कार, मैं हूं नीलू और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अमनदीप। और आज लोकसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग है। पहले चरण के लिए थोड़ी देर में अब वोटिंग शुरू हो जाएगी, मतदान शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर शुरू होगी वोटिंग। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर आज मतदान होना है। प्रशासन ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। अब जनता की बारी है और हम तो यही कहेंगे कि आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए मतदान की प्रक्रिया में। आज जरूर अपने घरों से निकलिए, जब भी वक्त मिले अपना मतदान जरूर कीजिए। तो आज उत्तर प्रदेश की 8 और उत्तराखंड की 5 विधानसभा पर माफ कीजिएगा लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। और आप निकलिए, अपने मतदान का प्रयोग करिए और अपने आसपास के लोगों से भी कहिए कि बढ़ चढ़कर वो इस मतदान में हिस्सा ले। तो उत्तर प्रदेश की 8 सीटें और साथ ही उत्तराखंड की 5 सीटों पर मतदान होगा। थोड़ी ही देर में मतदान की शुरुआत हो जाएगी और आपको वो सीटें भी हम बता रहे हैं जहां जहां पर आज वोटिंग होनी है। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, पीलीभीत, रामपुर, ये वो सीटें हैं। मुरादाबाद जहां उत्तर प्रदेश में वोटिंग होनी है। और इसके अलावा उत्तराखंड की भी सभी 5 सीटें जहां पर आज मतदान होगा। पहले चरण के रण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब से थोड़ी देर बाद वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। तो ये 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रामपुर, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, कैराना और नगीना, ये 8 तस्वीरें आप देखिए जहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं और अब कुछ ही देर बाद वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। तो ऐसे में बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुंचेंगे क्योंकि इस बार चुनाव आयोग की तरफ से भी विशेष अपील की गई। और ऐसे में हम भी आपसे यही अपील कर रहे हैं कि आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ये लोकतंत्र का महापर्व है और ऐसे में पहले मतदान करें और उसके बाद ही जलपान करें। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक ट्वीट कर कहा है अपनी जनता से कि आप घरों से निकलिए, मतदान करिए। कुछ देर में मतदान शुरू हो जाएगा। हम ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो 8 सीटें हैं वहां पर जहां पर आज मतदान होना है और इस चरण में कई दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर है। मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो यहां पर संजीव बालियान, पीलीभीत में जितिन प्रसाद, सहारनपुर में इमरान मसूद की किस्मत दांव पर लगी हुई है। ये वो तमाम दिग्गज हैं जो आज अपनी किस्मत आजमाएंगे, जिनकी किस्मत जनता के हाथों में होगी। तो आपको मतदान करना जरूरी है। कुछ देर में मतदान शुरू हो जाएगा। रामपुर, पीलीभीत, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, कैराना, नगीना, ये वो तमाम सीटें हैं जहां पर कई दिग्गज आज अपनी किस्मत दांव पर लगा रहे हैं। जनता के हाथों में उनकी किस्मत है। आज ईवीएम में उनकी किस्मत बंद हो जाएगी और अब से कुछ देर में मतदान शुरू हो जाएगा। तो आज हम आपको बता दें कि पूरे देश में आज 102 सीटें हैं जहां पर मतदान होना है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 8 और उत्तराखंड की 5 सीटें शामिल हैं। और लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया है और लोगों से मतदान करने की अपील की। उन्होंने लिखा है कि आज लोकतंत्र के महापर्व का प्रथम चरण है। सभी सम्मानित मतदाताओं से मेरी अपील है कि आत्मनिर्भर भारत एवं विकसित भारत के निर्माण के लिए, नए भारत की अविराम विकास की यात्रा के लिए मतदान अवश्य करें। आपका एक वोट भारत को और अधिक सशक्त बनाएगा, इसलिए ध्यान रहे, पहले मतदान फिर जलपान। जय हिंद। ये एक्स पर पोस्ट किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और उन्होंने जनता से अपील की है वोट करने की। और आज 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान होना है और करीब 1600 से ज्यादा प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं और आज ईवीएम में उनकी किस्मत का फैसला बंद हो जाएगा। तो एक तरफ तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत होगी जो कि शाम 6 बजे तक चलेगी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री हर कोई मतदान करने की आपसे अपील कर रहा है। अगर आपके क्षेत्र में भी आज मतदान हो रहा है तो मतदान जरूर करें। तो हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड 13 ऐसे सीटें, 102 रिपोर्टर हमारे हैं अलग अलग जगहों से और वो लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे कि क्या कुछ वहां पर मतदान किस तरह से है, मतदान की तैयारी कैसी है और मतदान को लेकर किस तरह से वहां पर रुझान देखने को मिल रहा है।
बातचीत करने के लिए अब तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामपुर से फरहान खान, सहारनपुर से उमेश श्रीवास्तव, नगीना से शिवोम शर्मा, हरिद्वार से दीपांकर भट्ट, पौड़ी गढ़वाल से अनुपम मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुरुआत हम रामपुर से ही करते हैं। फराह खान वहां पर हमारे साथ है। फराह, ये बताइए, रामपुर का रण बहुत अपने आप में हाई प्रोफाइल रण है और ऐसे में किस तरह की वहां पर तैयारी, पहले तो ये बताइए कि चूंकि अब से कुछ देर में मतदान शुरू होने वाला है, उसको लेकर किस तरह की तैयारी है? रण की बात हम थोड़ी देर में करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित जो सीट है, लोकसभा सीट जो है वो रामपुर है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए सियासी रण की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन अगर हम तैयारियों की बात करें तो लगातार जो है वो तैयारियां की गई थी। और सबसे बड़ी बात जो है वो प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हैं ताकि लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इस वक्त जो है मैं जिला पंचायत पिंक बूथ पे मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारियां यहाँ पे की गई हैं ताकि जो महिलाएं भी हैं वो बढ़ चढ़कर आएं। और देखिए सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि बार बार एक ही चीज पर यहाँ पर जोर दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें, क्योंकि उपचुनावों में हमने देखा कि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा। बहुत सारे सवाल जो हैं वो देखने को मिले थे, सवाल उठे थे कि लोगों को वोट नहीं देने दिया जा रहा है, बहुत सारी बातें सामने आई थी। लेकिन इस बार जो है वो इस तरीके से तैयारियां की गई हैं कि निष्पक्ष तरीके से जो है आज वोटिंग की जाए। देखिए 17,71,836 मतदाता जो हैं वो आज मतदान करेंगे। और इस बार ट्रांसजेंडर्स की बात करें या युवाओं की बात करें तो वो भी जो हैं वो जुड़े हैं, तो उसको लेकर बहुत तैयारियां की गई हैं। अगर मैं सेक्टर की बात करूं तो 152 सेक्टर में इसको बांटा गया है और 25 जोन और जोनल जो है उनको लगाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर यह देखा गया है कि किसी भी तरीके की कोई ऐसी बात ना हो, जो भी मतदाता हैं वो बढ़ चढ़कर आए, कोई डर ना हो। बार बार ये अपील की गई है कि लोग अपने डर निकाल दें और अच्छे से खुलकर जो है वो वोट करें। तो 7 बजे से जो है ये प्रक्रिया बिल्कुल फर्क कोशिश यही है, अपील लगातार प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक यही कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए लोग पहुंचे। पौड़ी गढ़वाल का जो चुनावी समीकरण है वो भी काफी ज्यादा दिलचस्प है। यहां से गणेश गोदियाल और अनिल बलूनी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। अनुपम मिश्रा हमारे साथ में जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ पे। अनुपम, बताइए कितना उत्साह है यहां की जनता का? सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से पहाड़ का जो वोटर है वो आज सुबह से ही पूरी तरह से जागरूक है। और इस वक्त हम पौड़ी में यहां पर लोक निर्माण विभाग के पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं। हम चाहेंगे कैमरामैन नरेश तस्वीरें दिखाएं कि इस पोलिंग बूथ की किस तरीके से यहां पर तैयारियां पूरी हो गई हैं और मॉक पोल भी यहां पर चल रहा है। और इस मॉक पोल के बाद सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया यहां पर शुरू हो जाएगी। जो मतदान अधिकारी यहां पर हैं वो तमाम वोटर लिस्ट के साथ जो वोटर आईडी कार्ड्स होते हैं उनको यहां पर चेक करेंगे और उसके बाद कुछ आईडी प्रूफ्स होते हैं जिनको यहां पर देखा जाएगा। मतदान अधिकारी भी बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। सर, कुछ आइडेंटिटी प्रूफ्स यहां पर आयोग द्वारा दिए जाते हैं, उनको लोग लेकर आएंगे तभी वोट डालने दिया जाएगा। वोटर लिस्ट से मिलान होगा? मिलान होगा सर, वोटर लिस्ट आईडी भी चेक की जाएगी। कौन कौन से आइडेंटिटी प्रूफ्स लाने होंगे उनको? 12 वो हैं, 12 वो हैं, आधार कार्ड है, वोटर आईडी है और मनरेगा जॉब कार्ड है और बैंक पासबुक है, ऐसे 12। देखिए मतदान अधिकारी भी यहाँ पर फाइनल, देखिए ये पर्चियां देखिए मिलान हो रहा है। सर ये किस तरीके से हो रहा है ये पर्चियों का मिलान, जरा बताइए। सर आप बताओ। सर अभी नहीं, अभी फिलहाल अभी नहीं सर, फिलहाल अभी नहीं। सर ये मॉक पोल हो चुका है? हाँ मॉक पोल हो गया। मॉक पोल की प्रक्रिया पूरी हो गई है? पूरी हो गई जी। तो इसमें क्या होता क्या है, मॉक पोल की प्रक्रिया कैसे होती है? भाई ये एजेंटों के द्वारा हम जो है मॉक पोल करवाते हैं जिसमें करीबन 50 वोटें जो है डलवाते हैं। तो देखिए अमनदीप, आपने सुना ये मतदान अधिकारी हैं इस पोलिंग बूथ के जो तमाम जानकारियां यहां पर दे रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर जो पोलिंग की प्रक्रिया है। और जहां तक रण की बात है तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ने पौड़ी गढ़वाल के रण में इस बार अनिल बलूनी को उतारा है। हाई प्रोफाइल सीट है पौड़ी गढ़वाल इस बार यहां पर। और गणेश गोदियाल जो कि कांग्रेस पार्टी से यहां पर प्रत्याशी है, उनसे यहां पर उनका मुकाबला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहाड़ के युवा हैं, महिलाएं हैं, उनसे जब हमने लगातार पिछले कई दिनों में यहां रह करके बातचीत की तो पूरी तरह से जोश में है। और जैसे ही सुबह 7 बजेंगे तो माना यह जा रहा है कि पहाड़ के वोटर मतदान केंद्रों पर एक लंबी कतारों में यहां पर नजर आएंगे। और माना यह भी जा रहा है कि इस बार पहाड़ में एक अच्छा वोट परसेंटेज देखने को मिलेगा, क्योंकि आयोग ने भी इसके लेकर के खास तैयारियां की हैं। बिल्कुल, तो पहाड़ में भी अच्छा वोट परसेंटेज देखने को मिलेगा। और हम भी यही लगातार अपनी जो दर्शक है, अपने दर्शकों से यही कह रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप पहुंचिए पोलिंग बूथ पर, वहां पर मतदान कीजिए। हरिद्वार से इस वक्त दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, अगर हरिद्वार की बात की जाए,
ये भी हाई प्रोफाइल सीट है। कांग्रेस और बीजेपी की जबरदस्त टक्कर यहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन वहां पर किस तरह की तैयारी मतदान को लेकर की गई है, आप किस बूथ पर खड़े हैं, जरा वो तैयारी हमारे दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल नीलू, मैं भी अभी हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र जो देहरादून की भी 3 विधानसभाएं इसमें आती हैं, खासतौर पे धर्मपुर, डोईवाला और ऋषिकेश। तो ये अभी हम हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में, जिस तरीके से आपने बताया कि एक हाई प्रोफाइल सीट है, 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की आगे भविष्य क्या होगा वो इस चुनाव का रिजल्ट तय करेगा और आज की वोटिंग तय करेगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार है, कांग्रेस के उम्मीदवार हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत और बीएसपी ने भी यहां पर कैंडिडेट को उतारा है, मौलाना जमील अहमद को। तो इन तीनों में यहां पर टक्कर। और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जो 10 साल तक सांसद रहे हरिद्वार सीट से, तो इस सीट की आज की वोटिंग और 4 जून का रिजल्ट तय करेगा कि इन 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों में से किसको रण छोड़ना पड़ेगा और कौन सांसद बनेगा। खासतौर पे त्रिवेंद्र सिंह रावत संसद में पहुंचेंगे या हरीश रावत के बेटे संसद में पहुंचेंगे, और हार जीत की सूरत में निशंक का भविष्य क्या होगा, ऐसी बहुत सारी बातें यहां पर है। मैं पिंक बूथ पर यहां पर इस वक्त खड़ा हूं, यहां पर सिर्फ महिला कर्मचारी हैं। इसके साथ साथ 7 बजे जब वोटिंग शुरू होगी तब यहां पर वोटर्स नजर आने शुरू होंगे, क्योंकि देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल तराई का इलाका जहां पर वोटर बड़ी संख्या में, पहाड़ों के मुकाबले यहां पर संख्या बहुत ज्यादा है। हरिद्वार की बात करें तो 20,31,000 वोटर हरिद्वार सीट पर है। अगर यह भी माना जाए कि 60% के आसपास वोटिंग होगी तो लगभग 14 से 15 लाख वोटर आज वोट करेगा, इस बात की उम्मीद की जा रही है। और हरिद्वार वो सीट है जहां पर कांग्रेस के 5 विधायक हैं, बीएसपी के 2 विधायक हैं, 1 निर्दलीय विधायक है। ऐसे में कॉन्ट्रास्ट यहां पर भी बहुत जबरदस्त देखने को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी का होल्ड विधानसभा चुनाव में इस सीट पर नहीं था या हरिद्वार जिले में नहीं था। तो क्या लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहां पर कोई गेन करेगी, वो आज तय होगा। इसके साथ साथ कांग्रेस ने कितनी मेहनत की है वो भी आज तय होगा, और वोटर किस मूड के साथ आज वोटिंग करेगा वो रिजल्ट 4 जून को देखने को मिलेगा। लेकिन हां, यह जरूर है कि पौड़ी की तरह हरिद्वार भी वो सीट है जिस पर खासी नजर सभी की है कि यहां का रिजल्ट क्या रहेगा। नीलू, बिल्कुल, और आगे तमाम समीकरणों पर चर्चा दीपांकर आपके साथ करेंगे। नगीना से शिवोम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और शिवोम का रुख कर लेते हैं। शिवोम, इस बार नगीना का मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। चंद्रशेखर आजाद भी इस चुनाव से ताल ठोक रहे हैं। अब बताइए, लोगों में उत्साह तो काफी ज्यादा देखा गया जनसभा के दौरान में, लेकिन आज बूथों पर क्या तैयारियां हैं और किस तरह की तस्वीरें आपके आसपास? जी, मैं आपको बता दूं, पूरा जो नगीना लोकसभा क्षेत्र पड़ता है, मैं इसमें यहाँ पर शिवा प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ भी बूथ बनाए गए हैं। यहाँ जो बात की जाए, यहाँ पर जो टोटल मतदाता हैं 16,38,329 मतदाता हैं जो अपने मत का प्रयोग करेंगे। ये लोकतंत्र का पर्व मनाएंगे, जिसको लेकर यहाँ पर जो महिला मतदाता हैं वो 7,68,000 महिला मतदाता हैं। और बात की जाए थर्ड जेंडर की, वो लगभग 62 थर्ड जेंडर मतदाता हैं जो अपने मत का प्रयोग करेंगे। और 6 प्रत्याशी यहाँ मैदान में जुटे हुए हैं, और जिसमें भाजपा से ओम कुमार विधायक हैं, उन्हें मैदान में उतारा गया है। वहीं समाजवादी से जो पूर्व जज हैं मनोज कुमार वो मैदान में हैं, और वहीं जो बसपा से हैं वो सुरेंद्र कुमार ये मैदान में हैं। और वहीं जो एएसपी जो आजाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर आजाद भी हैं अपने निर्दलीय रूप से ताल ठोक रहे हैं। टोटल मिलाकर 6 प्रत्याशी अपने मैदान में अपने भाग्य का आजमाने में जुटे हैं। अब जो यहाँ की जो जनता है, अब किसका फैसला उनका भाग्य कैद हो जाएगा और शाम 6 बजे तक। और फिलहाल जो वोटर में उत्साह देखने को मिल रहा है, मॉक पोल कर दिया गया है और यहाँ पर आना जाना आवाजाही शुरू हो गई है वोटरों की, और काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और जो बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, सुरक्षा व्यवस्था में चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। वहां पर जैसे आप बता रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है, वहां पर वोटर आने भी शुरू हो गए हैं। क्या अगर पॉसिबल हो तो आप पीछे की तस्वीर हम हमारे दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरह की तैयारी है, आप किस बूथ पर खड़े हैं, कुछ दिखा पाएंगे तो दिखाइए हमारे दर्शकों को। जी, मैं इस समय जो बूथ से थोड़ा सा साइड से खड़ा हुआ हूँ, जो दिखाना असंभव हो सकता है, ताकि कोई सहयोगी नहीं है फिलहाल, जो मैं ही खुद अपने द्वारा कर रहा हूँ, तो जिसे यहाँ दिखाना असंभव है थोड़ा। ठीक है शिवम, लेकिन यहाँ पर अगर लड़ाई की बात की जाए, कांग्रेस, बीजेपी और फिर हम आपको बता दें समाजवादी पार्टी या बीएसपी, कौन से जो प्रत्याशी हैं किस तरह से फाइट यहां पर दे रहे हैं इस सीट पर? बात की जाए, भाजपा ने पूरी
यहाँ टाल ठोकी थी। यहाँ पे बड़े बड़े स्टार प्रचारकों ने यहाँ पर जो योगी आदित्यनाथ ने भी यहाँ 2 बार आ चुके हैं, जेपी नड्डा यहाँ पर आ चुके हैं, अपील करने की है। तो वहीं मायावती के जो भतीजे हैं आज आकाश आनंद ने भी यहाँ पर जो बसपा के समर्थन में यहाँ अपील करी थी, वोट की अपील की थी। तो वहीं चंद्रशेखर आजाद निर्दलीय रूप में वो अपनी टाल ठोक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ देखने में मिल रहा है और काफी दिलचस्प माना जा रहा है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि आजाद के सीट से उतरने के बाद में क्या कुछ समीकरण बदलते हैं, क्योंकि अगर 2019 की बात कर ली जाए तो 2019 में ये सीट बसपा के पास में थी। अब चलिए आपको सहारनपुर लेकर चलते हैं, जहां से उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़ गए हैं और उमेश के पास में लौटेंगे, लेकिन उससे पहले फरा के पास में चलते हैं जो कि रामपुर में इस वक्त मौजूद है। फरा, बताइए क्या हलचल आपके आसपास? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वक्त मैं जो हूँ जिला पंचायत पिंक पोलिंग बूथ पर हूँ और यहाँ आप देख सकती हैं कि तमाम तैयारियां हो गई हैं। और इस बार का जो हम कह सकते हैं कि चुनाव वो इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि ना तो नवाब खानदान से कोई आमने सामने है और ना ही आजम खान के परिवार से कोई है। और उपचुनावों में हमने देखा था कि बहुत ज्यादा सवाल उठे थे वोटिंग परसेंटेज को, वोटिंग को लेकर, प्रशासन को लेकर कई सवाल उठे थे। तो उसके जो है यहाँ पर पूरी तैयारी कर दी है। लेकिन सबसे खास बात जहां पर मैं अभी मौजूद हूँ, ये पिंक पोलिंग बूथ बनाया गया है महिलाओं के लिए, ताकि महिला वोटर भी जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। और देखिए जिस तरीके से बार बार जोर दिया जा रहा है वो इसी बात पे दिया जा रहा है कि मतदाता यहाँ पर आए, अच्छे से जो है वो मतदान करें, ताकि वोटिंग परसेंटेज बढ़े और लोगों के मन में जो डर है, जो भय है, उसको निकालने के लिए भी बहुत ज्यादा अपील की गई थी। देखिए यहाँ पर जो है 25 जोनल मजिस्ट्रेट को जो है तैनात किया गया है, 152 सेक्टर्स में बांटा गया है, बहुत ज्यादा पुलिसकर्मी जो हैं वो तैनात हैं, ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है और ये बार बार लोगों को समझाया गया है कि जो हुआ है, जो भी मन में डर है उसको निकालें। लेकिन अगर अब हम मतदान की बात करें, वोटिंग की बात करें, तो देखिए 7 बजे से जो है यहाँ पर लोग आना शुरू हो जाएंगे। पूरी तरीके से तैयारियां हो गई हैं और बार बार जो सबसे बड़ी चीज है वो यही है कि जो 6 प्रत्याशी आज हैं उनका फैसला कहीं ना कहीं आज हो जाएगा, जो उनकी किस्मत है वो कैद हो जाएगी, फिर वो 7 जून को जो है वो पता लगेगा। लेकिन अगर इस बार थोड़ा सा हम अगर सियासत को देखें कि जो 5 दशकों की जो सियासत है, जो आजम खान, क्योंकि देखिए बहुत मशहूर है रामपुरी चाकू, अब कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि जो आजम खान की सियासत है वो कहीं ना कहीं खुद रामपुर की जो हम चाकू की बात करते हैं उसकी नोक पर है। क्योंकि यहाँ पर जो है वो धीरे धीरे वो सिनेरियो देखने को, वो चेंजेस देखने को मिले। जिस तरह से आप कह रही थी कि रामपुर में कहीं ना कहीं जो आजम खान है उनकी साख जो है वो दाव पर है। लेकिन इस बार हमने रामपुर में देखा था कि किस तरह से बार बार कैंडिडेट बदले गए, कहा गया कि ये इनकी पसंद है, ये इनकी पसंद है, तमाम तरह की बातें हुई। लेकिन जाकर कहीं एसपी ने अपना एक उम्मीदवार घोषित किया। तो यहां पर फाइट तो टफ है। बीजेपी भी पूरी तरह से जो एक कह सकते हैं कि वर्चस्व रहा है आजम खान का, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है। तो आजम खान भी पूरे दमखम के साथ अपने उम्मीदवार को उतार कर, या एसपी अपने उम्मीदवार को उतार कर ये दिखाना चाह रही है कि अभी भी आजम खान का दबदबा इस क्षेत्र पर है। फरा, चुनाव की बात करें, जी बिल्कुल, चाहे वो अभी जेल में हो, लेकिन अगर हम चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं उनके नाम का दबदबा आज भी है और उनके नाम को जो है वो बार बार जो है वो यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पर लड़ाई जो है वो दिलचस्प इसलिए हो गई है कि जो हमने उपचुनावों में देखा, उपचुनावों के बाद जो भाजपा के जो कैंडिडेट हैं घनश्याम सिंह लोधी, उन्होंने जिस तरीके से 2 साल यहाँ काम किया है, वो उसी बात पर, उसी मुद्दों को लेकर जो है वो ये कह रहे हैं कि 5 साल तक मुझे और मौका मिले। अगर हम यहाँ मुद्दों की बात लड़ाई काफी ज्यादा टफ कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन बाय इलेक्शन में यहाँ पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। अब कौन जीतता है ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। सहारनपुर चलते हैं, उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उमेश, बताइए क्या तैयारियां सहारनपुर में? जी हाँ, देखिए लोकतंत्र का महाउत्सव आज है, लोकतंत्र का महापर्व आज है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों के लिए आज मतदान होना है। 7 बजते ही मतदान की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। इस वक्त न्यूज 18 की टीम एक गांव में मौजूद है, पोलिंग सेंटर पर मौजूद है और यहां सारी तैयारियां फुल प्रूफ कर ली गई हैं। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। कई जोन्स और सेक्टर्स में सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र को बांटा गया है। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर फोर्स की तैनाती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती है। लिखा हुआ है आदर्श
आदर्श मतदान केंद्र, एक वोट से जीत हार, वोट न हो कोई बेकार, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। और यहां पर देखिए किस तरह से ये कतार यहां पर लगने वाली है कुछ ही देर में, और मुझे लगता है कि 7 बजते ही मतदान की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। हम थोड़ा सा ईवीएम भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहां पर मॉक ड्रिल्स भी होती हैं। यहां पर देखिए कैसी बैरिकेडिंग्स की गई हैं, पुरुष के लिए अलग, स्त्री के लिए अलग, और सारी तैयारियां फुल प्रूफ यहां पर कर ली गई है। हम इस वक्त सेंटर के अंदर मौजूद हैं और ये तस्वीर आप देखिए कि सारी तैयारियां कैसे फुल प्रूफ की जा रही हैं। यहां पर मॉक ड्रिल्स की जा रही हैं और निश्चित तौर पर मतदान कर्मी भी बेहद उत्साहित हैं, मतदाता भी बेहद उत्साहित हैं। हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। यहां देखिए पीठासीन अधिकारी बैठे हुए हैं, आपसे बात करते हैं क्या तैयारियां हैं। सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं, क्या प्रिपरेशन है? 7 बजते ही मतदान की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। जी सर, हमारा मॉक तैयार हो गया है, काउंटिंग चल रही है और 7 बजे ठीक जो है हमारा पोलिंग स्टार्ट हो जाएगा। 7 बजे पोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये कौन सा गांव है और कितने पोलिंग सेंटर्स यहां पर बनाए गए हैं, और आप लोग कितना उत्साहित हैं, कितना प्रिपेयर्ड हैं, और तमाम ट्रेनिंग्स भी आप लोगों को दी गई हैं, सारी तैयारियां फुल प्रूफ कर ली गई? पोलिंग कराने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। और हमारे यहाँ 3 सेंटर हैं, 304, 305, 306। अच्छा, ठीक है। 3500 के लगभग जो है यहाँ का तीनों सेंटर का चुनाव है और बहुत ही उत्साहित जो है आज के मतदाता हैं। तो आप मतदाताओं से अपील कर दीजिए कि भाई घरों से निकलिए 7 बजते ही और अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य कीजिए, क्योंकि वोट हमारी ताकत है, वोट सबसे बड़ा अधिकार है। जी जी, सबको बोल दिया है, जितने भी यहाँ पर एजेंट बने हैं उनको बोल दिया कि आप जो है अधिक से अधिक जो है मतदान कराएं। इन तस्वीरों को दिखाइए, ईवीएम को भी दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर मॉक ड्रिल यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर रखा हुआ है इस वक्त की तस्वीरें यहाँ की दिखाइए अभिषेक, ये यहाँ की तस्वीरें दिखाइए, इस तरफ आइए और ये दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर सारी तैयारियां फुल प्रूफ की जा रही हैं और मतदान कर्मी बेहद उत्साहित हैं, मतदाता बेहद उत्साहित हैं और सभी बेहद उत्साहित है उमेश। और मॉक ड्रिल भी वहां पर हर बूथ पर किया जा रहा है ताकि जब मतदान शुरू हो तो किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत जो मतदाता वहां पर पहुंच रहे हैं उनको ना हो। और बार बार हम यही कह रहे हैं कि आज मतदान का महापर्व है। लोकसभा चुनाव के लिए तमाम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तो हमारे जितने भी दर्शक हैं और जो मतदाता हैं, जो जागरूक मतदाता हम कहेंगे, तमाम स्लोगन्स लिखे हुए हैं, लेकिन हम भी अपनी तरफ से अपील कर रहे हैं कि आप मतदान केंद्र पर जाइए और मतदान जरूर करिए। तो करीब 38 मिनट बाकी रह गए हैं, जिसके बाद में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आप सभी बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन यहां पर वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का।